एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटरवेट्स। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। कौन से ऐसे फ्लोरल ऑर्गन्स है जो कि नॉन एसेंशियल, जो प्लांट को तो ज़रूरत नहीं है? तो बेसिकली आप जानते हैं फ्लावर में आपके पास एक फीमेल पार्ट होती है, ठीक है, जिसे आप पिस्टल कहते हैं। मेल पार्ट होता है जिसे आप क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। सो एंथर और नीचे फिलामेंट है जिसको मिला के आप स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन आपका मेल पार्ट है और ये पिस्टल आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। और जो बाकी के जो व्रोल्स होते हैं यानी सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, ये हो गए सेपल और ये हो गए पेटल, ये दोनों नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। सेपल और पेटल आर नॉन एसेंशियल पार्ट। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपल्स एंड पेटल्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस। सेपल और पेटल्स हो जाएंगे आपके लिए नॉन एसेंशियल पार्ट्स। उसके बाद रेफर द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये है आपका एंथर का, ये ऊपर एंथर है, नीचे ये जो है आपका फिलामेंट है, ठीक है। पी एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, यानी पी एक्सटेंड, ये जो आपका एंथर का ये जो पोर्शन है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात कर रहा है कि ये लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है, सही बात है। लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ क्यू, और ये क्यू से पैक्ड है। क्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट है? ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। क्यू क्या है? माइक्रोस्पोर यहाँ पे है, ठीक है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। आर इज़ लॉन्ग एंड सिलेंडर, ये जो आर है, ये हिस्सा जो है फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग और सिलेंडर होता है, एकदम सही है। अटैच प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, और ये जुड़ा हुआ होता है किससे? थैलेमस से। एक एंथर जो होता है ये थैलेमस से, फ्लावर के वो नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये मान लो फीमेल पार्ट है और ये जो एंथर होता है ये फ्लावर के थैलेमस से ऑफकोर्स क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो थैलेमस और पेटल, या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा या तो ये ऑफकोर्स पेटल से जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या? ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। और हमें चूज़ करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें चूज़ करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यू रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे क्यू के बारे में बोला जा रहा है कि वो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। और माइक्रोस्पोर जो होता है ऑफकोर्स वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। एंथर इज जनरली, एंथर कैसा होता है? तो जो एंथर होता है आपके बुक में जो डायग्राम बना हुआ है, ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। सो एंथर जो है इसमें टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो टेट्रागोनल उसको बोलते हैं हम लोग, या टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स। एंथर के पास 4 लेयर होते हैं, एकदम सही। एंथर के 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है एंथर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर होता है एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर होता है मिडल लेयर, फिर होता है मिडल लेयर, और फिर सबसे अंदर का जो लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं टेप्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, नहीं, एंडोथीशियम के अंदर तो मिडल लेयर होता है, उसके बाद टेप्टम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। मिडल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम, मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर जो है किसके बीच में है? एंडोथीशियम और टेप्टम के बीच में होता है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। आंसर इसका हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर होता है, यानी वो मेल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने आपको बताया था कि एक एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। दे आर टेट्रागोनल। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर, सही बात है। अभी मैंने बताया आपको एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आउटर लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड एडहेशंस। आउटर लेयर जो है, आउटर 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है
कि तीनों का तीनों क्या काम करता है, प्रोटेक्शन और डेहिशन का काम करता है। डेहिशन का मतलब होता है फटना, फट के वो अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज करता है। द आउटर लेयर परफॉर्म फंक्शंस पार्टिसिपेशन in dehiscence of anther. The cells of tapetum undergo meiosis and produce microspore tetrad. The cells of tapetum, tapetum के सेल meiosis में नहीं जाते हैं। tapetum के अंदर क्या होता है, इसके अंदर tapetum के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं tapetum के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो meiosis करता है और meiosis करने के बाद वो क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। विच फंक्शन ऑफ टेप्टम इज करेक्ट, प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। जो टेप्टम का काम प्रिवेंट नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है। टेप्टम का तो फंक्शन होता है कि न्यूट्रिशन देता है ना, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू इनर साइड ऑफ एंथर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू इनर साइड ऑफ एंथर। टेप्टम इज फाउंड इन, टेप्टम कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल भी तो फीमेल पार्ट है, ओवरी में भी नहीं पाया जाता है, एंड्रोशियम में नहीं, एंथर में पाया जाता है टेप्टम, ठीक है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे फिगर एक्चुअली में कट गया है मेरा, यहाँ पे फिगर एक्चुअली होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने फिगर डाला था, इस तरीके का फिगर है यहाँ पे। एक्चुअली में जो एनसीईआरटी का फिगर है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मियोसिस करने के बाद चारों माइक्रोस्पोर आपस में सट जाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर था ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का था, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोर। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन, 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए हमें कितना मियोसिस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक कंप्लीट मियोसिस से 4 सेल बनता है, तो एक मेगास्पोर अगर मियोसिस करता है तो टोटल बनाएगा 4 पोलन ग्रेन। तो 100 करने के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए, क्योंकि 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट ऑन एक्साइन, पोलन ग्रेन के ऊपर जो एक्साइन होता है, जो आउटर लेयर था एक्साइन, वो किससे बना हुआ होता है, सबसे रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी का स्ट्रेट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, पोलन ग्रेन में जो छोटा सा छेद होता है जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसका काम क्या होता है, वहाँ से पोलन ट्यूब निकलता है। तो इसका आंसर होगा इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड, सीड में तो नहीं होगा, सीड तो एक अलग ही एंटिटी हो गया, पोलन ग्रेन तो आपका गैमेट है, और सीड तो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये और ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13, डैश ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जनरेटिव सेल, नन ऑफ दीज। तो कौन सा सेल है पोलन ग्रेन में जो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनता है। तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि बाहर एक्साइन है, उसके अंदर इंटाइन है, फिर जो अंदर बड़ा सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो वो जनरेटिव सेल को देता है। जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, दे आर स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल ही क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। यही क्या होता है, मेल गैमेट। 40% एंजियोस्पर्म में क्या, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जनरेटिव सेल पहले एक ही होता है, बाद में जाके जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जब वो गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तब वो 1 से 2 डिवाइड करता है माइटोसिस से। और 40% एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं कि जनरेटिव सेल क्या होते हैं, पहले ही 2 सेल में डिवाइड हो चुके होते हैं, और जनरेटिव सेल ही क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए कि जनरेटिव सेल, इसका ये जो आंसर होना चाहिए आपका कि 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट कौन होता है, तो इसका आंसर होगा जनरेटिव सेल। द सेल दैट इज फाउंड इन पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेड एट 3 सेल स्टेज। यहाँ पे देखिए, जब 3 सेल स्टेज में अगर पोलन ग्रेन गिर गया, मतलब एंथर से निकल गया, तो इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15,
इन अ फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर तो फुल्ली डेवलप बोला, फुल्ली डेवलप मतलब 3 सेल स्टेज, 3 सेल है जिसमें एक है अभी देखा था आपने जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है एक वेजिटेटिव सेल लार्ज है, और 2 क्या है मेल गैमेट जनरेटिव सेल, यानी 3 न्यूक्लियस होगा, 3 सेल मतलब 3 न्यूक्लियस होगा इसमें नॉर्मल केस में। मेगास्पोरेंजियम विथ इट्स प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट, मेगास्पोरेंजियम आपको पता है, मेगास्पोरेंजियम के बाहर अगर प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट हो, ये तो फीमेल पार्ट है, मेगा मतलब और स्पोरेंजियम, ठीक है, मतलब बड़ा स्पोर कौन कंटेन करता है, मेगास्पोर, और स्पोरेंजियम फीमेल पार्ट है, यानी ये ओव्यूल है, ओव्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मैच्योर ओव्यूल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल्स, सही बात है, फ्यूनिकल माइक्रोपाइल से कितना दूर है उसके बेसिस पे हम लोग मैच्योर ओव्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ऑर्थोट्रोपस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ आपके और एनाट्रोपस दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ माइक्रोपाइलर लाई क्लोज टू फ्यूनिकल द ओव्यूल इज टर्म्ड एज, अगर माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के नज़दीक है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे हम एनाट्रोपस बोलते हैं। जो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा, ये फ्यूनिकल, ये जो एरिया है माइक्रोपाइल का, इसके क्या है नज़दीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम एंथर एट 2 सेल्ड स्टेज, तो मैंने बताया था कि 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर 2 बार डिवाइड होता है और बनाता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक फीमेल मेगास्पोर का जब डेवलपमेंट होता है तो मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फाइंड, नहीं, मेगास्पोर पहले मियोसिस करती है और मियोसिस करने के बाद 2 मियोसिस होता है, उसके बाद क्या बनता है मेगास्पोर टेट्राड बनता है। आपको याद होगा एनसीईआरटी में ये डायग्राम है मेगास्पोर टेट्राड का, जिसमें से ऊपर के 3 सेल क्या कर जाते हैं डीजेनरेट कर जाते हैं और बस एक सेल जो माइक्रोपाइल के पास रहता है वो बच जाता है और फिर वही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। अगर आपको याद हो तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डिवाइड ट्वाइस फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, नहीं, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक तो 2 बार डिवीजन में ऐसे भी नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि एक बार डिवीजन करेगा तो 1 से 2 सेल होगा और फिर दूसरी बार डिवीजन करेगा तो 2 से 4 सेल होगा, तो 2 बार में तो 8 सेल बनने का कोई लॉजिक ही नहीं होता है, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी अगर ये बोलता तब भी 2 बार डिवीजन में ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना था, इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द फिलीफॉर्म अपैरेटस इज प्रेजेंट इन, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पाया जाता है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस पाया जाता है सिनर्जिड्स में। अगर आपने ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम आपने देखा होगा, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है ये, यानी एम्ब्रियो सैक। ये डायग्राम जो है आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है हमारे पास, दिस वन, सो इस एम्ब्रियो सैक में हम देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये सिनर्जिड है। आपको पता है नीचे के जो 3 सेल होते हैं, 3 में से एक सेल को हम लोग एक्सेल बोलते हैं और बाकी जो 2 सेल हैं यहाँ पे, इन दोनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं सिनर्जिड बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस। आपको पता है एग अपैरेटस। तो यहाँ पे सिनर्जिड जो है, ये जो सिनर्जिड है, ये जो सेल हैं, ये सेल हैं ये, और ये क्या है सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स के पास स्पेशल थिकनिंग होती है, ये जो है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पाया जाता है सिनर्जिड में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए सिनर्जिड, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक।
करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। एग अपैरेटस इज सिचुएटेड टुवर्ड चलाजल, नहीं। एग अपैरेटस अभी आप देखिए चलाजल पे नहीं, ये जो एग अपैरेटस है ये माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, ठीक है। चलाजल एंड पे तो एंटीपोडल सेल होते हैं। चलाजल सेल पे कौन होते हैं? ये 3 एंटीपोडल सेल होते हैं चलाजल सेल पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट है, ठीक है। और हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एंटीपोडल सेल आर सिचुएटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। एंटीपोडल सेल इज सिचुएटेड टुवर्ड माइक्रो, ये भी गलत है। एंटीपोडल सेल तो अभी आपने देखा कहाँ है? चलाजल एंड पे है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेललेस मैच्योरिटी, बिल्कुल सही। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस एम्ब्रियो सैक को, तो 8 न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2, न्यूक्लियस नंबर 3, न्यूक्लियस नंबर 4, न्यूक्लियस नंबर 5, न्यूक्लियस नंबर 6, न्यूक्लियस नंबर 7 और न्यूक्लियस नंबर 8। तो क्या हो गया? 8 न्यूक्लिएट हो गया। और सेल कितना है? ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और एक लार्ज सेल है सेल नंबर 4, ठीक है। और ये सेल नंबर 5, सेल नंबर 6 और ये सेल नंबर 7 जो है। तो 8 न्यूक्लिएट प्लस 7 सेल्ड होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? सही है। और ऑप्शंस में क्या है? 3 ओनली, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। फिर आइए, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक क्या होता है? 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट, यानी 8 न्यूक्लिएट नहीं दिया हुआ, सिर्फ 7 सेल्ड, यहाँ पे टिक करेंगे। टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विथ प्रोटेक्टिंग इंटीग्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल, पहले भी बना चुके हैं हम लोग। इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट द सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, किस में अश्योर्ड होता है? कॉमेनेलिया में होता है, कॉमेलिना। इसमें क्या होता है? अश्योर्ड होता है कि अगर पोलिनेटिंग एजेंट नहीं भी हो तब भी, क्योंकि ये क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन करता है। सब फ्लावर क्लोज होता है, क्लोज को क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर में श्योर होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और उसको ज़रूरत नहीं होता है किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट का, ठीक है। विच ऑफ दिस कंडीशन मेक फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, कौन सा कंडीशन इसमें फ्लावर ऑटोगैमस होगा? ऑटोगैमस में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है, और उसमें कंडीशन क्या है कि फ्लावर क्लोज होना चाहिए या क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगैमी। फेदरी स्टिग्मा अकर इन, फेदरी स्टिग्मा आपने देखा है, ठीक है, वीट में होता है फेदरी स्टिग्मा, ठीक है, वीट में होगा, मेज में होगा, जो विंड पोलिनेशन करते हैं। प्लांट विथ ओवरीज हैविंग सिंगल ओव्यूल, जिस प्लांट के ओवरीज में सिंगल ओव्यूल होते हैं, जनरली बोला गया है, ठीक है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली वो विंड पोलिनेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पोलिनेटेड? ज़ोस्टेरा वाटर पोलिनेटेड है, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला भी, इसका आंसर है वीट। वीट है विंड पोलिनेटेड फ्लावर। स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन लार्ज अट्रैक्टिव कलर फ्लावर, स्पाइनी है, स्टिकी पोलन ग्रेन है, अट्रैक्टिव है, कलर फ्लावर है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा? इंसेक्ट पोलिनेशन। फ्रैगनेंट फ्लावर विथ वेल डेवलप्ड नेक्टर, जिस फ्लावर में फ्रैगनेंट है तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अडैप्टेशन किसके लिए है? इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए है।